लाइट वाइट नहीं है क्या आपके यहाँ? काट दिया। लाइट काट दिया, क्यों काट दिया है? 5,000 रुपया हो गया जो लाइट का 5,000 रुपया हो गया तो काट दिया? कर दिया। तो कैसे रहते हैं आप लोग? मोमबत्ती से। मोमबत्ती जलाते हैं। आइए हम घर भी देखते हैं। ये देखिए, यहाँ बिना लाइट के ये लोग अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। कुछ नहीं है, ये रात के अंधेरे में, अभी काफ़ी अंधेरा है, लेकिन इसके बाद भी हम आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसी ज़िंदगी है इनकी। इसमें कैसे रहते हैं जब आपके यहाँ बिजली ही नहीं है? ऐसे मोमबत्ती से। मोमबत्ती से। चावल का आप लोग क्या बनाते हैं? इसका क्या बनाते हैं? ये चावल है, ये खाने के लिए यूज़ होता है? खाने के लिए। तो इसका सुखा के खाते हैं आप लोग? सूखा के नहीं, मतलब गीला हो गया ना मैंने। अच्छा, आइए थोड़ा इधर आइए। ये चावल गीला हो गया तो इसको आपने ऐसे फैला दिया है, और उसके बाद जब ये थोड़ा सा सही हो जाएगा तो फिर खाएंगे आप लोग। ठीक है, तो ये आप देखिए कि इनकी ये ज़िंदगी है। आदिवासी जो लगातार लोगों को सत्ता में बैठाते हैं, चाहे बीजेपी या कांग्रेस की सरकार हो, अपने वोटों से वो असम का भविष्य तय करते हैं। लेकिन क्या वाकई इन असम के लोगों का, इन आदिवासियों का जो गाँव में रहते हैं, जो टी बागान में काम करते हैं, उनकी स्थिति कुछ बदली है या नहीं? अभी हम जिस सड़क पर चल रहे हैं, इसी सड़क से इनका रोज़ आना जाना होता है। सड़क के नाम पर ये कच्ची सड़कें हैं, नाले के नाम पर देखिए क्या है, वो आप खुद देख सकते हैं वीडियो में। ये किचन के नाम पर एक टेबल पड़ा हुआ है, 2-4 बर्तन हैं जिसमें इनका खाना बनता है। और नरेंद्र मोदी की वो योजना, जो उज्ज्वला योजना के नाम पर नरेंद्र मोदी ये दावा करते थे कि उन्होंने हर घर में गैस चूल्हा दे दिया है, लेकिन गैस चूल्हे के नाम पर ये एक चूल्हा है जिसमें लकड़ी से खाना बनता है। शौचालय के नाम पे जिसको मोदी सरकार ने काफ़ी कहा था कि हम गरीबों को शौच के लिए हम वो इज़्ज़त घर का नाम दिया था उन्होंने, लेकिन इज़्ज़त घर पे कैसे बेइज्जत किया गया है इन आदिवासियों को, आप देख सकते हैं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है खबर अड्डा में। मैं हूं आपके साथ अंजर आफाक। असम के इलाके में है, असम के आदिवासी इलाके में घूम रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वो आदिवासी जो लगातार लोगों को सत्ता में बैठाते हैं, चाहे बीजेपी या कांग्रेस की सरकार हो, अपने वोटों से वो असम का भविष्य तय करते हैं। लेकिन क्या वाकई इन असम के लोगों का, इन आदिवासियों का जो गाँव में रहते हैं, जो टी बागान में काम करते हैं, उनकी स्थिति कुछ बदली है या नहीं? अभी हम जिस सड़क पर चल रहे हैं, इसी सड़क से इनका रोज़ आना जाना होता है। सड़क के नाम पर ये कच्ची सड़कें हैं, नाले के नाम पर देखिए क्या है, वो आप खुद देख सकते हैं वीडियो में कैसे हालात है। और जब बारिश होती होगी तो यहाँ के हालात कैसे होते होंगे, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। जिस इलाके में है, ये वो चाय बागान के मज़दूर रहते हैं जिनको सरकारी आवास दिया गया है, लेकिन यहाँ कोई भी ऐसा घर नहीं है जो पक्के का हो। यहाँ बांस और उसके तैयार किए हुए भट्ठे से ये घर तैयार किया गया है। घर एस्बेस्टस का है, कहीं कोई टीन का घर है, और रास्ते के नाम पर यहाँ जिस तरीके की स्थिति है वो आप देख सकते हैं। अभी हम उन घरों में जाएंगे और ये भी बताने की कोशिश करेंगे कि उनके घर में वो लोग रहते कैसे हैं, खाने पीने का क्या इंतज़ाम है, और वो किस तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। देखिए कीचड़ है, और क्या जब सड़कें ही नहीं हैं, ये एक सड़क है, थोड़ी सी साफ़ सुथरी लग रही है, लेकिन इसके आसपास नाले की जो व्यवस्था है वो भी उस तरीके की नहीं है जैसी होनी चाहिए। लगातार प्रधानमंत्री मोदी से लेकर के सीएम हेमंत बिश्व शर्मा जब भी आते हैं वो आदिवासियों की बात करते हैं। आदिवासी एक बड़ा फैक्टर है असम के चुनाव में। आदिवासी ये तय करते हैं कि असम की सत्ता पर कौन बैठेगा, कौन असम की सत्ता की चाबी लेगा। लेकिन जब हम यही असम के हालात जानने आते हैं, असम के उन गाँवों में घूमते हैं जहाँ आदिवासियों की संख्या है, और उनके रहने के तरीक़े को जब देखते हैं तो फिर समझ आता है कि इनको अभी तक सिर्फ वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया गया है। इनको वो सुविधाएं नहीं मिली है। हम एक घर में जाएंगे और वहाँ दिखाएंगे कि वाकई वो लोग रहते कैसे हैं, किस तरीके की ज़िंदगी जीने पर वो मजबूर है। आप चारों तरफ देख सकते हैं, कोई भी ऐसा घर नहीं है जो पक्के का है। हम एक घर आपको दिखाने जा रहे हैं, कैसी स्थिति है जब यहाँ बारिश होती होगी या जब बाढ़ आती होगी तो कैसी स्थिति होती होगी, इसका अंदाज़ा आप देख करके लगा सकते हैं। अभी एक घर में हम जा रहे हैं और वो घर दिखाएंगे। ये घर देखिए, ये घर देखेंगे जहाँ ये मज़दूर रहते हैं। बाहर से ही ये घर टूटा हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि आपको पता है कि जिस तरीके की स्थिति है। इस घर में आप ही रहती हैं? क्या नाम हो गया आपका? बीना जी हैं। बीना जी है ये, इनके घर में हम चलेंगे। देखिए जो एंट्री है, एंट्री के लिए इन्होंने यहाँ पे क्या एक रोशनदान बना रखा है ताकि इसके अंदर हवा जा सके, गर्मी से इनको राहत मिले, क्योंकि इनका जो घर है वो टीन का है। और जब हम अंदर आएंगे तो अंदर जो स्थिति है वो आप देख सकते हैं कि क्या दयनीय स्थिति है। इनके घर पे एक बाइक ज़रूर पड़ी हुई है, लेकिन रहने के लिए जो ये देखिए बेड तो है, जो सिंगल बेड के नाम पर कोई कुछ भी ऐसा नहीं है जो गद्दे की सुविधा हो या कुछ इस तरीके की हो। लाइट वाइट नहीं है क्या आपके यहाँ? काट दिया। लाइट काट दिया, क्यों काट दिया है? 5,000 रुपया हो गया जो लाइट का 5,000 रुपया हो गया तो काट दिया? कर दिया। तो कैसे रहते हैं आप लोग? मोमबत्ती से। मोमबत्ती जलाते हैं। आइए हम घर भी देखते हैं। ये देखिए, यहाँ बिना लाइट के ये लोग अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। कुछ नहीं है, ये रात के अंधेरे में, अभी काफ़ी अंधेरा है, लेकिन इसके बाद भी हम आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसी ज़िंदगी है इनकी। एक चौकी लगा हुआ है और उस पर एक बेड लगा हुआ है, एक ब्लैंकेट है,
और ये वो घर है जिसमें वो रहते हैं। ऊपर जो है वो टीन का शेड है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गर्मियों में इनकी कैसी हालत होती होगी। अब हम इनके किचन में आते हैं। ये किचन के नाम पर एक टेबल पड़ा हुआ है, 2-4 बर्तन हैं जिसमें इनका खाना बनता है। और नरेंद्र मोदी की वो योजना जो उज्ज्वला योजना के नाम पर नरेंद्र मोदी ये दावा करते थे कि उन्होंने हर घर में गैस चूल्हा दे दिया है, लेकिन गैस चूल्हे के नाम पर ये एक चूल्हा है जिसमें लकड़ी से खाना बनता है। ये वही लकड़ी है जब वो मज़दूर चाय के बागान में जाते हैं तो वहाँ से वापस आते टाइम वो लकड़ियों से कुछ तोड़ लेते हैं और उसी से खाना बनाने पर मजबूर है। जिस धुएं के दर्द से नरेंद्र मोदी को तकलीफ़ होती थी, आज भी ये ऐसी कोई बात नहीं है कि पिछले 5 दिन 10 दिनों से ये ऐसा खाना बना रहे हैं कि युद्ध के हालात है और इनमें इनको सिलेंडर नहीं मिल रहा है, बल्कि इनके हालात ये है कि इनको आज तक सिलेंडर मिला नहीं है। और बहुत ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं कि उन्होंने तो सिलेंडर देखा ही नहीं है। ये आदिवासियों की स्थिति है। इसमें क्या होता है? पूजा करते हैं। अच्छा, इधर ये एक पूजा का घर है जिसको अभी बंद है। ये ऐसे इन्होंने ताला लगा रखा है, पूजे के लिए एक छोटा सा स्पेस बना रखा है। इनकी अपनी वो है, लेकिन जो घर की स्थिति है आप देखिए, बर्तन के नाम पे 4 बर्तन है और इसी से वो खाना बनाते हैं। ये ज़िंदगी है उन आदिवासियों की जो ये तय करते हैं कि असम में क्या होता है, क्या होगा असम के चुनाव में, असम का भविष्य किधर जाएगा, असम के मुख्यमंत्री कौन बनेंगे। जब प्रधानमंत्री आए थे असम के दौरे पर तो उन्होंने आदिवासियों को लेकर बड़े बड़े वादे, बड़े बड़े दावे किए थे, लेकिन जब आप ग्राउंड ज़ीरो पे पहुँचेंगे, ज़मीनी हालात देखने की कोशिश करेंगे तो हकीकत अपने आप समझ आ जाएगा कि वो वादे और दावों का क्या वाकई ज़मीन पर उतर पाया है या नहीं। तो आप लोग इसमें कैसे रहते हैं जब आपके यहाँ बिजली ही नहीं है? ऐसे मोमबत्ती से। मोमबत्ती से। तो बिजली सरकार जो आपको दी है जगह रहने के लिए, तो सरकार बिजली नहीं देती है? सरकार बिजली दिया रहा तो पैसे नहीं दिया तो फ्री में बिजली नहीं देती है? फ्री में नहीं। थोड़ा इधर आ जाइए। फ्री में नहीं, फ्री में नहीं। फ्री में बिजली नहीं देती है। तो आप चाय बागान में काम करते हैं? हाँ। कितना मजदूरी मिलता है? 250 रुपये। 250 रुपये। कितने लोग रहते हैं आप लोग इसमें? हम 2 लोग हाँ, हैं। बेटी को शादी दिया। बेटी और आप रहते हैं? बेटी नहीं, पति। अच्छा, पति है। हाँ, पति रहा। पति और आप रहते हैं। पति भी चाय बागान में काम करते हैं? नहीं करते हो, बाहर खुचरा काम कर लेते हैं। अच्छा, 12 खुचरा काम करते हैं। तो सिर्फ 250 रुपये में आप लोग का घर चल जाता है? चलते हैं ऐसे खाने पीने में धार कैसे? सार लगा के। अच्छा, उधार सुधार ला के चलता है। और उसको चावल मिलते 5 किलो रुपये, 5 तो केजी। आप लोगों को गैस सिलेंडर नहीं मिला है? नहीं, कुछ नहीं, लेटरिन बाथरूम कुछ नहीं। तो आप लोग लेटरिन बाथरूम के लिए कहाँ जाते हैं? खेतों में जाते हैं? खेत में नहीं जाते, हम बना लिया खुद से, पलटिंग मतलब लगा। ऐसे ही लगा करके आपने घेर करके बना लिया बना है। लिया। तो ये स्थिति है इनकी, इन आदिवासियों की, जिसके बारे में ये होता है। आइए हम बाहर की वो स्थिति दिखाते हैं जहाँ ये लोग शौचालय को लेकर के भी बहुत बातें की गई, प्रधानमंत्री मोदी और बाकी सारे बातें की गई थी। ये जो आप देख रहे हैं सामने, ये चापाकल है, इससे पानी आता है। पानी के बारे में भी काफ़ी बातें कही जाती है कि वो पानी साफ़ नहीं है और किसी तरीके से इनकी ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है। ये इनका वो वॉशरूम है, वो भी देख सकते हैं कि वो कैसी स्थिति है जहाँ ये लोग वॉशरूम का इस्तेमाल करते हैं, जहाँ ये लोग नहाते खाते हैं। एक और हमारे पास आदिवासी आई हैं, महिला हैं ये, और ये कह रही हैं कि आइए हमारा घर भी देख लीजिए। इनके घर की तरफ हम चल रहे हैं, इनको भी देख लेते हैं कि ये किस तरीके की ज़िंदगी जीने पर मजबूर है। आप लोग भी यहीं रहती हैं? आप यहीं रहते हैं? यही आपका घर है? कितने लोग रहते हैं? 4 लोग रहते हैं। तो इसमें आप लोग कैसे गुजारते हैं? लाइट वाइट है? बिजली लाइट तो है। लाइट है आपके यहाँ? कैसे रहते हैं इसमें? बारिश होती होगी, जब धूप होती होगी? कैसे जैसे रहता है वैसे ही रहते वैसे ही रहते हैं। जैसा तो दिक्कत होती होगी ना? दिक्कत होता है। नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हम गैस सिलेंडर दिए हैं, आप लोग के यहाँ गैस नहीं मिला है? नहीं मिला। आप कहाँ काम करते हैं? बगान में बागान में काम करते हैं, चाय वाले में? कितना रुपया मिलता है? 250 रुपये मिलता है। चुनाव का वक्त है, नेता वेता तो आते होंगे आप लोग के यहाँ वोट मांगने? आते हैं। इससे पहले किसको वोट किए थे? इससे पहले वोट किए थे? बीजेपी को वोट किए थे। बीजेपी ने कहा था कि हम 500 रुपया कर देंगे मजदूरों का। किया? पैसा बढ़ाया? नहीं बढ़ाया। उम्मीद है इस बार बढ़ाएगा कि इस बार आपको किसी और को वोट कीजिएगा? इस बार वोट किसको कीजिएगा? क्योंकि वो तो पैसा का वादा करके दिए नहीं। तो इस बार बदल देना है कि वही रखना है? देखेंगे अभी देखेंगे। असल में भाषा की दिक्कत है। आइए इनका भी घर देखते हैं। ये जो घर है इसमें भी वही स्थिति है। ये देखिए, यहाँ तो आपके यहाँ ये होल है, इसमें तो बारिश होती होगी तो पानी गिरता होगा।
ये देखिए ठीक चूल्हा है इनका जिसपे खाना बनता है और उसके ऊपर की जो छत है वो कैसे टपकता होगा। देखिए अभी भी इससे धुआं निकल रहा है और ये वो लकड़ियाँ हैं जिससे ये खाना बनाती हैं। ये किचन है इनका, जिस किचन के बारे में जब शहरों में हम होते हैं तो मॉड्यूलर किचन और किस किस किचन के नाम पर हम लाखों रुपए खर्च करते हैं, लेकिन यहाँ ये एक टेबल है, टेबल भी नहीं है, कुछ लकड़ी का वैसा इंतज़ाम किया गया है और इसी में ये खाना बनाते हैं और यही इनका रहन बसर होता है। लेकिन जब बारिश होती होगी तो खाना भी नहीं बनता होगा, क्योंकि जहाँ चूल्हा है ठीक इसके ऊपर जो छत है वो आज भी खुला हुआ है। आप देख सकते हैं वीडियो में नज़र आ रहा होगा, क्योंकि जब बारिश होती होगी तो पानी सीधे चूल्हे पे आता होगा। और ये वो घर है जहाँ ये लोग रहते हैं। आप अंदाज़ा सिर्फ घरों को देख के लगा सकते हैं। ये एक घर है जो शीट का है, जो छप्पर है, छप्पर के नाम पे कहीं एस्बेस्टस है और कहीं टीन का वो शीट है। और ये एक छोटा सा एक चौकी है और उस पर एक बिस्तर के नाम पे गद्दा है। और ये दूसरा कमरा है इनका जिसमें वो कुछ ब्लैंकेट वगैरह पड़े हुए हैं। ये चावल का आप लोग क्या बनाते हैं? इसका क्या बनाते हैं? ये चावल है, ये खाने के लिए यूज़ होता है? खाने के लिए। तो इसका सुखा के खाते हैं आप लोग? सूखा के नहीं, मतलब गीला हो गया ना मैंने। अच्छा, थोड़ा आइए थोड़ा इधर आइए। ये चावल गीला हो गया तो इसको आपने ऐसे फैला दिया है और उसके बाद जब ये थोड़ा सा सही हो जाएगा तो फिर खाएंगे आप लोग। ठीक है, तो ये आप देखिए कि इनकी ये ज़िंदगी है, किस तरीके से ये रहते हैं। और ये घर किस चीज़ में काम आता है? चावल सब सामान सब रखता है। अच्छा, इसमें सामान वगैरह रखा जाता है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके की स्थिति है। लकड़ी का घर है, बांस, लकड़ी भी नहीं कहेंगे, बांस का घर है और इसमें ये पूरा परिवार रहता है। सरकार ज़रूर कहती है कि चाय बागान के मज़दूरों को हमने घर दे रखा है, लेकिन घर के नाम पे जो दिखा है, जो मिल रहा है, जो ग्राउंड ज़ीरो पे आकर दिख रहा है, वो हकीकत है उस असम की, उस आदिवासी इलाके की जिसको हम आपको दिखा रहे हैं। जो आप दिल्ली, बॉम्बे और दूसरे शहरों से जब आप देख रहे होंगे इस वीडियो को तो आप अंदाज़ा लगा रहे होंगे कि वो चाय, जो चाय की पत्ती आपके टेबल पे सुबह सुबह आती है, जब आप वो चाय पीते हैं, चाय का मज़ा लेते हैं, लेकिन आप इस हकीकत को भी देखिए कि उन चाय के बागान में काम करने वाले मज़दूरों की स्थिति कैसी है, किस तरीके से वो अपनी ज़िंदगी गुजारने पे मजबूर है। कल से चापाकल से पानी तो ज़रूर आता है, लेकिन पानी इस लायक नहीं है कि वो पिया जा सके। वॉशरूम और शौचालय के नाम पे जिसको मोदी सरकार ने काफ़ी कहा था कि हम गरीबों को शौच के लिए हम वो इज़्ज़त घर का नाम दिया था उन्होंने, लेकिन इज़्ज़त घर पे कैसे बेइज़्ज़त किया गया है इन आदिवासियों को आप देख सकते हैं। इनको सुविधाएँ भी नहीं मिली है। आदिवासियों के इस रहन सहन पे आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। धन्यवाद।